हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था जो मिस चू थी, उसने मैन कैट को कॉल करके कहा था कि तुम मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है और उसमें तुमको आना है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर वहाँ पे एग्री हो गया था और वो पार्टी में चला गया था। पर तभी जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और यंग मैन कैरेक्टर तो वो पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी यहाँ पे मिस चू आ गई थी और उन लोगों को यहाँ पे उठा के बाहर फेंक दिया था। और यहाँ पे यूशा वो थी, वो कहती कि जब यहाँ पे एचएन आया था जैंगनिंग सिटी में तब यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके साथ यहाँ पे मिस चू का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि उसको यहाँ पे बचा पाए। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे यंग होता है, वो कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है जो यहाँ पे एचएन का एक्सीडेंट हुआ था उसमें यहाँ पे मिस चू होगी और ऐसा से ऐसा हो सकता है कि एचएन ने उसकी यहाँ पे जान बचाई है। तो यूशा होती वो कहती उसका मतलब यहाँ पे मिस चू ने जान बचाई है और उसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच और फेमस हो गया। तो वो सुन के यंग होता है, वो कहता है उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है और मैं यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर से बिल्कुल भी डरने वाला हूँ नहीं। आज उसको आज एंजॉय करने दो और उसको यहाँ पे बाद में सारी चीज़ों का पे बैक करना पड़ेगा और मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमको वहाँ से होटल के अंदर की तरफ सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिस जो होती वो कहती है इनसे मिलो, इनका नाम ही यहाँ पे मिस्टर ए है और यही हमारी पार्टी के मेन कैरेक्टर है और तुम लोग उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट करना, वरना पे मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे पे गुस्सा किया। और वहाँ पे मैन कैरेक्टर शांति से बैठा होता है और सारे लोग मैन कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं और कहते कि मिस जो हम यहाँ पे समझ गए और एक मोटा बंदा कहता कि हम यहाँ पे सारे लोग समझ गए। और मिस जो होती वो मैन कैट से कहती कि जैंगमिंग सिटी के सारे बड़े बड़े लोग आज रात यहाँ पे आए और सारे लोग तुम्हारे यहाँ पे शुक्रिया करेंगे और आगे फ्यूचर में इसमें से कोई बंदा तुमको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता कि हाँ समझ गया, चलो यहाँ से चलते। और यहाँ पे मिस चू होती अपने मन में कहती गई अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन होता तो यहाँ पे कब का बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता, पर यहाँ पे मिस्टर यान है वो एकदम शांत बैठे और उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मेरे जो फादर उसने सही कहा था, ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर मिस चू हंसते हुए कहती कि मिस्टर ले चलो मैं आपको यहाँ पे एक रास्ता दिखा देती हूँ। और फिर मैन कैट होता है वो कहता कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। तो वो सुनने के बाद मिस चे होती वो कहती कि नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी वो दोनों तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुला बोल रहे थे इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। और प्लीज़ अपने आप को मेरे सामने जोक मत बनाओ, तुम सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है और मुझे ऐसे ज़्यादा लोग पसंद है कि जो यहाँ पे मेरे लिए खड़े होते हैं। तो वो सुनने के बाद जो मिस चू होती वो कहती क्या तुम यहाँ पे मुझे पसंद करते हो और फिर अपने मन में कहने लगते कि जो यहाँ पे मिस्टर यान है वो प्रोबेबली मना करेंगे और वैसे भी उनके सामने सब कुछ मीनिंगलेस है और मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो मिस चू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी पार्टी में आने के लिए। और फिर सारे यहाँ पे लोग अपने हाथ में वाइन का ग्लास ले लेते और एक दूसरे को टोस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे जो मिस चू के पापा होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे थोड़े दिन पहले जो मेरी बेटी उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अगर यहाँ पे मिस्टर एन नहीं आते तो मैं यहाँ पे मेरी बेटी के ग्रेव के सामने रो रहा होता। और यहाँ पे कुछ लोग मिस चू की तारीफ करने लगते और कहते अब यहाँ पे जो चू फैमिली है उसका यहाँ पे लक बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। और कोई बंदा कहता है कि अब यहाँ पे जो चू फैमिली है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो वो सुनने के बाद जो मिस चू होती वो कहते हैं कि आप लोग और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है बैंक्वेट के वो यहाँ पे मिस्टर ए, मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं किया। और मिस चू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे डर है कि तुम लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा कि जो मिस्टर ए सच में यहाँ पे एक एक्सपर्ट डॉक्टर है और वही यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ पे मेरी बेटी को बचाया। तो वो सुनने के बाद सारे लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट डॉक्टर। और फिर यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है क्या यहाँ पे सच में ये क्वालिफाइड है एक्सपर्ट कहने के लिए, वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ अब ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और क्या सच में इसकी जो स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी सामने से डॉक्टर चैन होते वो आ जाते और कहते कि जो मिस्टर ए उनकी स्किल यहाँ पे मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ पे सच में एकदम इनक्रेडिबल है। तो वो सुनने के बाद उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि डॉक्टर चैन। और यहाँ पे डॉक्टर चैन होते वो कहते कि हाँ वो यहाँ पे एक्सपर्ट करने के लिए लायक है। और फिर यहाँ पे मैन कैट के पास आते हुए कहते तुमने सच में यहाँ पे यंग एज में
इस गोल को अचीव कर लिया, चलो हम यहाँ पे टॉस करते। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता कि डॉक्टर चेन, नाइस टू मीट यू, आप आए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं और कहते कि यहाँ पे जो डॉक्टर चेन है वो भी यहाँ पे मिस्टर एवन की तारीफ कर रहे हैं। और क्या सच में जो यहाँ पे मिस्टर एवन की स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी है। और उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है मैं यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं देख रहा ना। और यहाँ पे जो डॉक्टर जैन होते हैं मैन के कान में कहते हैं कि मिस्टर है, आपने जो मेडिकल मंगवाने को कहा था वो लेके आ गया, मैं आपको कब भेजो। तो वो सुन के जो मैन क्रिएटर होता है वो कहता है कि ओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, कल तुम यहाँ पे नंबर 1 विला ड्रैगन माउंटेन पे लेके आ जाना। और तभी यहाँ पे जो चू फैमिली के एल्डर होते हैं वो आ जाते। और जो मैन क्रिएटर उसका यहाँ पे हो रहा देख लेता है और अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट है। और यहाँ पे एल्डर को देख के जो मिस चू और उसके पापा उसको ग्रीट करते। और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं मैन की तरफ बढ़ जाते और कहते कि तुम ही हो यहाँ पे जिसने यहाँ पे यूरिन की जान बचाई है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ। और एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाने के लिए, तुम सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट हो। और क्या तुमसे मैं पूछ सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुमने यहाँ पे किस एक्सपर्ट से सीखी है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मेरा तो यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है और मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो मैंने ये सब कुछ अपने आप से सीखा है और मेरे लिए भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एल्डर होते हैं अपने मन में सोचते हैं सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट एक्टिंग कर रहा है और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ह्यूमिलेट हो रहा हूँ। और वो यहाँ पे अपने टीचर को बताना नहीं चाहता। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा यंग और टैलेंटेड हो और यहाँ पे इतना तो बनता है कि तुम यहाँ पे इतने तो एरोगेंट हो मेरे लिए, ठीक है। और यहाँ पे गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पे हैंग डायनेस्टी का ऑफिशियली स्टैम्प है जो यहाँ पे मेरे साथ कई सालों से रख रहा हूँ पर आज से मैं तुमको दे रहा हूँ एज ए गिफ्ट के तौर पे। तो वो सुनने के बाद जो मिस चू के पापा होते वो कहते कि फादर ये जो स्टैम्प है वो कई सालों से आपके पास रखा है और कभी भी आपने इतने दूर नहीं किया। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर होते वो कहते कि टैंगलो मेरे सामने कोई भी बड़ी बात नहीं है, मिस्टर ए ये सच में बहुत ज्यादा अच्छे और उनके पास यहाँ पे काफी अच्छी स्किल है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर स्टैम्प को देखते हुए कहता है कि जो यहाँ पे यांग डायनेस्टी का जो स्टैम्प है वो यहाँ पे फेक है। और क्या जो यहाँ पे एल्डर है वो मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि उनको पता नहीं कि जो स्टैम्प है वो यहाँ पे फेक है। और भले ही यहाँ पे कुछ भी हो मैंने यहाँ पे उनकी बेटी की लाइफ बचाई है इसलिए मैं इसे गिफ्ट के तौर पे ले लेता हूँ। और फिर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ मिस चू की जान बचाई है और आप इसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है इसको एक्सेप्ट करते हुए। और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसके बदले में जो आपकी यहाँ पे हिडन लंग की बीमारी उसको मैं ट्रीट कर दूंगा किसी दूसरे टाइम पे। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे हेल्डर एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसको यहाँ पे कैसे पता चला। और यहाँ पे उनके बेटे से कहते हैं कि सच में जो यहाँ पे एक्सपर्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे और उन्होंने पता लगा दिया कि जो मेरी कंडीशन यहाँ पे कैसी है। और मैन कैट से कहते हैं कि जो मेरी बॉडी है धीरे धीरे वीक और वीक होती जा रही है और ये सारा चीज लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है और ऐसे ही चलता रहा तो जो मैं यहाँ पे जल्दी मारा जाऊंगा। और मैंने यहाँ पे बहुत डॉक्टरों को बताने की कोशिश भी की है पर उन लोगों को भी यहाँ पे पता नहीं चला, पर तुमने यहाँ पे बता दिया है, मुझे अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो चूंकि फादर होते हैं वो कहते हैं कि मिस ए आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हम फुलफिल करने के लिए तैयार है, प्लीज़ यहाँ पे मेरे फादर को बचा लो। और यहाँ पे मिस जो होती वो कहती कि मिस्टर क्या प्लीज़ यहाँ पे जो मेरे ग्रैंडपा उनको बचा लो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे और उनको चेकअप करना पड़ेगा और उसके बाद जो उनकी लंग्स की बीमारी है मैं उसको ट्रीट कर दूंगा और उसमें मेरा सबसे बेस्ट दूंगा। और यहाँ पे मिस चूके पापा होते हैं वो कहते हैं यू आर, मैंने यहाँ पे सुना है कि जो मिस्टर ए अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं हुए पर वो अभी यहाँ पे फूड फैक्ट्री में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इसलिए जाओ और यहाँ पे जो कंपनी है उसको यहाँ पे खरीद लो और मिस्टर ए को दे दो। और यहाँ पे मिस चू होती वो कहती कि हाँ ठीक है डैड मैं यहाँ पे जा रही हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इसको ले लेता हूँ। और अपने मन में कहता है कि जो आंटी जाओ है उनको यहाँ पे पैसों की जरूरत है और साइसेस की वजह से उनकी परेशानी कंपनी में इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। और यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे एल्डर के लंग्स की बीमारी है वो यहाँ पे कोई डिमोनिक आइटम से आ रही है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइजन से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली उसको ट्रीट करने में। और मैन कैरेक्टर अपने घर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे और भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।
और कहता है कि मुझे उसके बारे में और भी सोचना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे जो उसका घर का दरवाजा है यहाँ पे नीम क्यों खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पे वापिस आ गए और तुम अभी तक कहाँ पे थे, तुम सच में बहुत ज़्यादा लेट आए हो। और यार जो यहाँ पे नीम क्वीन है वो यहाँ पे बीबी वाली हरकत नहीं करे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मैन के प्यार पे पूरी तरीके से गिर गई है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। और यार जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।